नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। एक हमारे किसान भाई हैं जो हमारे साथ हैं और जो कवि हैं, जो कविता के जरिए किसानों की जो बातें हैं उनको जाहिर करना चाहते हैं, तो मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहूँगी। आप अपना नाम बताइए। पंडित विजय चंचल मेरा नाम है और नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। ग्राम्य भारत भूमि दल सोशो पॉलिटिकल संगठन है, नवोदित भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत रहा है ग्राम्य भारत भूमि दल। उसका मैं संस्थापक, संयोजक, जो भी कुछ कहिए, छोटा सा एक व्यक्तित्व हूँ। और विशेष रूप से मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ। दर्शन विषय सरस्वती ने शब्द दिया है, बहुत विषय हैं, बहुत बड़ी परिभाषाएं अंतर्निहित हैं। और मैं आहत हुआ हूँ माननीय मोदी जी के, इसीलिए आहत हुआ हूँ कि विभिन्न विधाएं, बहुमुखी विधाएं मेरे अंतर्गत सरस्वती ने दी हैं, तो मैं एकदम आहत हुआ हूँ। और माननीय मोदी जी ने जो परजीवी शब्द का, परजीवी का है किसान के लिए, परजीवी, और उसमें भी आंदोलन जीवी कहें, कोई खास आपत्ति नहीं। आंदोलन जीवी तो एक पर्यायवाची हुआ आंदोलनकारी का। आंदोलन में जीना कोई बुरी बात नहीं है, आंदोलन संवैधानिक अधिकार है हमारा। उस आंदोलन में यदि हम जीते हैं या आंदोलन हम करते हैं या उसको जीते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसमें परजीवी जोड़ा, मोदी जी यहीं तक नहीं रुके, आंदोलन जीवी तक। उपहास की भाषा में यदि कोई अच्छी बात भी कही जाए वो भी गाली के बराबर है। तो पहली बात तो उन्होंने आंदोलन जीवी भी उन्होंने उपहासात्मक भाषा में कहा, व्यंग्यात्मक में, और वो उसके सात्विक अर्थ को नहीं समझ रहे थे कि आंदोलन जीवी तो पर्यायवाची हुआ, बड़ी विडम्बना का विषय है। लेकिन उसके आगे एक कदम और बढ़ गई, अपनी योग्यता का परिचय दे दिया, वो योग्य है। लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे उनकी मति मारी गई और उन्होंने कहा कि परजीवी है, कि कुछ परजीवी, ये चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कोई ऐसे एक ग्रोह हैं वो, और वो लोग पहुंच जाते हैं, किसान आंदोलन में पहुंच जाते हैं, छात्र आंदोलन में पहुंच जाते हैं, वकीलों के आंदोलन में पहुंच जाते हैं। यानी छात्र उन्हें शरण दे देते हैं भारत के, कहीं वकील उन्हें शरण दे देते हैं। यानी इतने अबोध हैं वकील और छात्र और किसान, इतने अबोध हैं कि वो परजीवियों को, तथाकथित जिनको परजीवी उन्होंने कहा, कई अर्थों में परजीवी हो सकता है उनका, उन्होंने खोला नहीं। भाई जो चाइना का पैसा ले रहे हों वो लोग, जो पाकिस्तान का पैसा ले रहे हों, आज वो कनाडा को भी कह देंगे, कल को वो अमेरिका को भी कह देंगे, उनके ट्रंप नहीं रहे हैं वहाँ, कल किसी और के लिए कह देंगे, तो ऐसा अर्थ हो सकता है। दूसरा उनका अर्थ ये भी हो सकता है, परजीवी का मतलब भाई भंडारे में खाने चले जाते हैं, वहाँ खाने पीने की चीज़ें फ्री मिल रही हैं, जो सुविधाओं का बखान मीडिया कर रहा है कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है, कहाँ से ये भंडारे हो रहे हैं। तो इस भंडारे पे सारा भोजन की प्रबंध वो कर रहे हैं मानवता के नाते। भंडारे तो सरदार लोग उसमें भी करते हैं, गुरुद्वारों में, बल्कि हमारे मंदिरों में उपेक्षा होती है, राहगीर की रूम मिलते किराए पे, ना ठहरने के लिए पलंग भी नहीं मिलता, चबूतरा भी नहीं मिलता उनका। आप अपनी जो कविता सुनाने वाले थे, जो किसानों के ऊपर आपने लिखी है, तो वो हाँ, तो ये परजीवी शब्द जो बोला, अपना आंदोलन कर रहा हूँ और उनके खिलाफ मेरा ये साहित्यिक आंदोलन है। मैं ना परजीवी हूँ, ना पाकिस्तान से जुड़ा हूँ, ना मैं चाइना से जुड़ा हूँ, और ना ही मैं किसी खालिस्तान से जुड़ा हूँ, ना ही मैं किसी मंदिर से जुड़ा हूँ, ना अकेले मस्जिद से जुड़ा हूँ। मैं मानवता से, धरती से, भारत भूमि से, जिजीविषा से, सरस्वती से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जब तक भारत के मोदी प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री की हैसियत से सही काम करें, तो मैं अपनी भारत की सत्ता से जुड़ा हुआ हूँ, भारत के संविधान से तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ। तो मोदी, तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया? मोदी, तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया। लोकतंत्र के युग प्रहरी का, लोकतंत्र के कृषि प्रहरी का झंडा महने उखाड़ दिया, झंडा महने उखाड़ दिया। लोकतंत्र के इस प्रहरी का, लोकतंत्र के कृषि प्रहरी का झंडा महने उखाड़ दिया। और अति हताहत पूरा भारत, अहो हताहत पूरा भारत, हर दिल में बम फाड़ दिया, हर दिल में बम फाड़ दिया, हर दिल में बम फाड़ दिया, ये हर दिल में बम फाड़ दिया। मोदी, तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया? हिटलर जीवी के घमंड ने, हिटलर जीवी के घमंड ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिटलर जनता कहती है, मैंने जीवी और जोड़ दिया। क्या जनता तो आपको हिटलर की उपाधि दे रही है, तो क्या ये सत्य है आप उसी में जी रहे हैं? मैंने प्रश्न किया है उनसे। तो हिटलर जीवी के घमंड ने युग जय हिंद पछाड़ दिया,
और सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सारा विश्व पछाड़ दिया। सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सारा जहां पछाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया। आंदोलन जीवी परजीवी, आंदोलन जीवी परजीवी, कहकर किसे बिराते हो। आंदोलन जीवी परजीवी, कहकर जिसे बिराते हो। प्रहरी वे उस लोकतंत्र के, प्रहरी हैं उस लोकतंत्र के, जिसके पिलर गिराते हो, जिसके पिलर गिराते हो। मानवता वह राष्ट्रवाद को, मानवता वह राष्ट्रवाद को, मानवता वह राष्ट्रवाद को रह रह कर तड़पाते हो। मानवता वह राष्ट्रवाद को रह रह कर तड़पाते हो। पद कद वह सत्ता के मद में, पद कद वह सत्ता के मद में, पद कद और सत्ता के मद में कट उपहास उड़ाते हो, कर वह उपहास उड़ाते हो। और बाहरी कुदरत भरे खेत में, और बाहरी कुदरत भरे खेत में, ओ बाहरी कुदरत भरे खेत में ये नटखट झोटा बाढ़ दिया, नटखट झोटा बाढ़ दिया, नटखट झोटा बाढ़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया। लोकतंत्र के युग प्रहरी का, लोकतंत्र के युग प्रहरी का, लोकतंत्र के कृषि प्रहरी का, लोकतंत्र के इस प्रहरी का झंडा महान उखाड़ दिया, झंडा महान उखाड़ दिया, ये झंडा महान उखाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में, मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया, संविधान सा फाड़ दिया। बस यही कहूँगा कि काले कानून वापस ले लो। जो कुछ हो गया हम क्षमा प्रार्थी हैं, तुमसे क्षमा नहीं करवाएंगे, लेकिन तुम महान हो मेरे महमना, वापस ले लो। हम फिर भी सल्यूट करेंगे इसके बावजूद भी। आपने हमको कुछ भी कहा, कोई बात नहीं है, जनता भी तुमको बहुत कुछ कहती है, कोई बात नहीं, बात बराबर हो गई। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, महा प्रार्थना है, ये आपके हित में होगा। तख्ता पलट देते हैं, 50,000 की जनसंख्या में दूसरे देशों में तख्ता पलट जाते हैं। ये बहुत बड़ा भारत है, ये जनता बिगड़ गई। ये जनता से अगर 1% भी जनता चली आई, महान मोदी जी भारी हो जाएगी मेरे देश को। मैं नहीं चाहता कि आपका तख्ता पलटे, मैं नहीं चाहता। फिर वही चाइना राजनीति करेगा, वही पाकिस्तान राजनीति करेगा, आपके तख्ता को पलटवा देगा। ये किसान ने भी तख्ता पलटने की घोषणा नहीं करी है। इन्हें खालिस्तानी मत कहो, इसकी मूल भावना को समझो, किसान का समझो। कोई कहाँ जुड़ा है, कहाँ नहीं जुड़ा है, कोई कहाँ अड़ा है, कहाँ नहीं अड़ा है, भूल जाइए। आप इस किसान को समझो और इसके बदले में आप माननीय मोदी जी को मैं एक सलाह दूंगा कि हमारा पैक्ट अगर उद्योगपतियों से करें तो गठबंधन ये जो 3 कानून जो बनाए हैं, खास तौर से जो उद्योगपतियों के हमें बंधन में एग्रीमेंट जो बना रहे हैं संविदा विधि के तहत, कॉन्ट्रैक्ट विधि के तहत, जो ये माननीय मोदी जी आप कर रहे हो, अगर मेरी आवाज़ आप तक इस यूट्यूब माध्यम के पहुंच जाए तो मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। स्वयं अपने अस्तित्व के लिए नहीं, मैं तो जब चाहूँ तुमसे मिल सकता हूँ। मैं राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को चीरता हुआ सम्मानित तरीके से मैं उनसे मिल सकता हूँ, साहस रखता हूँ, क्योंकि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। लेकिन माननीय महोदय, मेरा विनम्र सलाह है इसके माध्यम से, समय का अभाव है, सहज हम तुम मिल नहीं सकते। इस आंदोलन में हम यहाँ बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।